Hello everyone, I am Harish. I welcome you all at my channel X English Master. इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ब की डेफिनेशन और उसके टू टाइप्स की, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब की। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब की तीसरी टाइप, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की सारी जानकारी मिले। और आपको एडवाइस करूंगा मैं कि जब आप ये वीडियोस देखते हैं तो इनको पूरा देखिए, शुरू से एंड तक देखिए। इसमें दी गई जानकारी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आपको पूरा वीडियो यानी फॉरवर्ड करके इसको ना देखिए। हो सकता है आप फॉरवर्ड करें और उसमें दी गई महत्वपूर्ण जानकारी रह जाए, तो इसको पूरी देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तीसरी टाइप है, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रियाएं। दे आर 24 इन काउंट। ये गिनती में 24 होती हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या करती हैं? ये करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन। हेल्पिंग वर्ब्स का अपना सेंटेंस में कोई मतलब नहीं होता। दे हेल्प द मेन वर्ब। ये उस सेंटेंस की जो भी मेन वर्ब है उसको मदद करती हैं सेंटेंस फॉर्म करने में। हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ ए सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो किसी सेंटेंस का ये जानने में हमें मदद करती हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ है, तो इनके माध्यम से हम जान पाते हैं। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं। इज, ये पहली हेल्पिंग वर्ब है। इसका एग्जांपल है ही इज प्लेइंग। वह खेल रहा है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि ये प्लेइंग इस वक्त चल रही है, प्रेजेंट में हो रही है। ही इज प्लेइंग। अब दूसरी देखते हैं, वॉज। ही वॉज रीडिंग। ही वॉज रीडिंग। ये पास्ट का, वह पढ़ रहा था। ही वॉज रीडिंग। तो वॉज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है। यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब थी, प्लेइंग मेन वर्ब थी। तो वॉज की मदद से हमने ये जाना, वह पढ़ रहा था का मतलब पास्ट, ये काम हो चुका, वो पढ़ रहा था, ये टाइम जा चुका है। तो इस वॉज से हमें ये पता लगा कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। अब तीसरी देखते हैं, विल। आई विल बी प्लेइंग। I will be playing. मैं खेल रहा होऊंगा। Will हेल्पिंग वर्ब है, playing मेन वर्ब है। ये फ्यूचर टेंस का है। खेल रहा होऊंगा मतलब अभी नहीं खेल रहा, आगे आने वाले टाइम में खेल रहा होऊंगा। तो I will be playing। Will से हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। अब हेल्पिंग वर्ब का एक और काम होता है, if there is no main verb in sentence then they are known as main verb। अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कौन सी? जैसे हम कहते हैं प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग। तो रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग ये क्या है? मेन वर्ब। अगर ये नहीं है तब क्या होता है? तब ये होता है कि जो उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब कहलाती है। इफ देयर इज नो मेन वर्ब इन सेंटेंस then they are known as main verb। सहायक क्रियाएं, अगर किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है तो उस सेंटेंस की सहायक क्रिया, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में है तो वो उस सेंटेंस की मेन वर्ब कहलाएगी। एग्जांपल देखते हैं, आई हैव ए पेन। यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है तो हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम इस सेंटेंस का मेन वर्ब मान लेंगे। अगला एग्जांपल, ही इज देयर। वह वहां है। इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको इस सेंटेंस की मेन वर्ब मान लें। वर्ब की
वर्ब पार्ट की चौथी वर्ब है मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब, मुख्य क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेन वर्ब इज द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। मेन वर्ब इज द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। मेन वर्ब वो चीज होती है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कार्य है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज रनिंग, तो रनिंग यहां क्या कहेगी मेन वर्ब। ही एक सब्जेक्ट है, उसके द्वारा काम क्या हो रहा है, रनिंग, दौड़ना, वो भाग रहा है, तो रनिंग क्या कहेगी मेन वर्ब। मेन वर्ब और लेक्सिकल मुख्य क्रिया। मेन वर्ब इज द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इट हैज 3 कैटेगरीज। मेन वर्ब की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली श्रेणी है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ये क्या होती हैं? इनको हिंदी में कहते हैं सकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब को कोई काम करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा जो भी काम किया जाता है उस काम का जिस पर असर पड़ता है, जो चीज इफेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी किसी काम को करने के लिए सब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही पुश्ड ए डोर, उसने एक दरवाजे को धक्का दिया। ही पुश्ड ए डोर, तो पुश, उसने पुश किया किसको? एक दरवाजे को। असर किस पर पड़ा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर है डोर। ही पुश्ड, उसने धक्का कहां दिया? दरवाजे को। तो ही पुश्ड ए डोर, ये ऑब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको फोन किया या मैंने उनको फोन किया। तो फोन किनको करा? उनको। फोन करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। अब देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। रिक्वायर्स नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द एक्शन। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इनट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए इसका एग्जांपल, शी इज स्लीपिंग। अब स्लीपिंग, यहां पर स्लीपिंग ऑब्जेक्ट पर सोने का कोई फर्क नहीं पड़ता। शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। यहां पर कोई इसका असर किसी चीज पर नहीं पड़ता, बस शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए नहीं है। ही हैज रीच्ड, वह पहुंच चुका है। ही हैज रीच्ड, वह पहुंच चुका है, बस पहुंच चुका है। इसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब पर भी काम करती है और इनट्रांजिटिव वर्ब पर भी काम करती है। कैसे देखते हैं? दे स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? यह है ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी को हम कहेंगे शी स्पीक्स, ये इनट्रांजिटिव। अब हमने स्पीक को ट्रांजिटिव वर्ब में भी यूज कर लिया और शी स्पीक्स ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी। मेन वर्ब की दूसरी कैटेगरी है रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं नियमित और इररेगुलर वर्ब्स को कहते हैं अनियमित। रेगुलर वर्ब क्या होती हैं? द वर्ब्स which are added ed to their second and third form are called regular verbs. Regular verb वो होती हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ed जोड़ा हुआ होता है, ed फिक्स किया हुआ होता है, ed। ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं।
जिनके एंड में, अब ये मेन है, ये बेस वर्ब है प्ले, PLAY, इसमें ED ऐड कर दिया, सेकेंड फॉर्म प्ले की तैयार हो गई। PLAY बेस फॉर्म, इसमें ED जोड़ दिया तो ये प्लेड थर्ड फॉर्म तैयार हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो वो वर्ब जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ED ऐड किया हुआ होता है उनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। यहां पर एग्जांपल देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, आस्क्ड, 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 इन सब में ED जुड़ा हुआ है। इन सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स में ED ऐड किया हुआ है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब्स है। अब देखिए इर्रेगुलर वर्ब्स, ये क्या होती हैं? ये अनियमित है। ए वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न, जो वर्ब का रेगुलर पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करती। ए वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द रेगुलर पैटर्न। अब यहां पर एग्जांपल है डू, डिड, डन। अब जैसे यहां पर रेगुलर वर्ब्स में ED ऐड किया गया था, ये रेगुलर पैटर्न है, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? डू, डिड, डन, इनके यहां पर ED का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इर्रेगुलर वर्ब्स में ED ऐड करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दूसरी तरीके से, अलग तरीके से इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स तैयार की जाती हैं। एग्जांपल डू, डिड, डन। अगली वर्ब है गो, वेंट, गोन। तीसरी वर्ब है कट, 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 काटना, किसी चीज को काटना। इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही फॉर्म कट, कट, कट होती है। अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड कैटेगरी है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होती है? फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन, इफ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से, तो उस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब जैसे यहां पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई गो, मैं जाता हूं, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही गोज, वह जाता है। तो गो और गोज ये दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से इनको यहां पर बदलना पड़ रहा है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दे लाइक वॉकिंग, उनको वॉक करना पसंद है। शी लाइक्स वॉकिंग, वो घूमना पसंद करती है, वो वॉक करना पसंद करती है। तो यहां पर लाइक और लाइक्स दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलना पड़ रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ऐसे ये सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म में चेंज आया। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन कहती है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से फाइनाइट वर्ब की फॉर्म में चेंज आता है। यहां इन दो एग्जांपल्स में हमने देखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब में चेंज। अब हम देखेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब कैसे चेंज होती है। अब ये देखिए, ही वर्क्स एट ए शोरूम, वह एक शोरूम पर काम करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। यहां पर वर्क्स फाइनाइट वर्ब है। ही वर्कड, अब ये पास्ट में हो गया। ही वर्कड एट ए शोरूम, वो एक शोरूम पे काम करता था। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर वर्क्स और वर्क इन दोनों की फॉर्म में चेंज आ गया। कैसे? किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। तो यहां पर ये शर्तें पूरी हो रही हैं फाइनाइट वर्ब की। यहां पर ये सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वर्ब, और यहां पर वर्ब चेंज हो रही है वर्क्स और वर्क, ये दोनों फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। ये दोनों चेंज हो रही हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से इनमें बदलाव आ रहा है। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस।
सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से जिस सेंटेंस की वर्ब चेंज नहीं होती है उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। द फॉर्म ऑफ वर्ब डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस। टेंस या सब्जेक्ट के हिसाब से जिस सेंटेंस की वर्ब की फॉर्म में बदलाव नहीं आता है उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आइए इसका उदाहरण देखें। एग्जांपल है आई लाइक डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग, ही लाइक्ड डांसिंग। अब यहां पर लाइक, लाइक्स, लाइक्ड ये फाइनाइट वर्ब है, इनकी फॉर्म में चेंज आ रहा है। ये लाइक, लाइक्स, लाइक्ड ये तीनों फाइनाइट वर्ब है, ये तीनों फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इनकी फॉर्म में बदलाव आ रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट और यहां पर टेंस के हिसाब से ही लाइक्ड डांसिंग, यहां पर टेंस बदला है और ये डांसिंग ये इसकी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ये आई लाइक डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग, ही लाइक डांसिंग, इसकी फॉर्म में डांसिंग बदलाव में कोई फर्क नहीं आ रहा। यानी सब्जेक्ट और टेंस इसके हिसाब से इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया। तो इन सेंटेंसेस में डांसिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। डांसिंग रिमेन्स सेम। इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चेंज हुए, इस सेंटेंस में टेंस चेंज हुआ, लेकिन डांसिंग ये वर्ब सेम रही, इसकी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए डांसिंग इन तीनों सेंटेंसेस में क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके की होती हैं। पहली है इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव क्या होती है, जब V1 यानी वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो उसको हम इंफिनिटिव्स कहते हैं। जेरेंड V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing जोड़ देते हैं तो उसको बोला जाता है जेरेंड। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीनों टाइप क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करेंगे वर्ब की 5वें टाइप की, जो है लिंकिंग और कॉपलर वर्ब्स। लिंकिंग और कॉपलर वर्ब जैसे नाम से ही पता लगता है, लिंक करने वाली, जिसको हिंदी में कहते हैं जोड़ने वाली क्रियाएं। इसकी डेफिनेशन जाने। इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट। इट टेल्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंड ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी लिंकिंग वर्ब का क्या काम है, लिंकिंग वर्ब का काम है एक सब्जेक्ट को उसके प्रेडिकेट से जोड़ना। ये क्या होता है, ये एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। ही यहां पर सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ये सारा, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट, बाकी का सारा सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट सेंटेंस का, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। तो लिंकिंग और कॉपलर वर्ब्स जोड़ने वाली क्रियाएं। इट कनेक्ट्स दिस सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट, ये कनेक्ट कर रहा है इसके प्रेडिकेट से। इट टेल्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंड ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे स्टेट की। स्टेट अवस्था बता रहा है, ही इज ए सिंगर। ही इज ए सिंगर। अब इज यहां पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। मान लीजिए अगर इज यहां पर ना हो तो ही ए सिंगर, ही ए सिंगर, ये कोई सेंस नहीं बनती। क्या सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आता। तो यानी ही को कनेक्ट कर रहा है इज, किससे, रेस्ट ऑफ द पार्ट से। ही इज ए सिंगर। कौन एक सिंगर है, ही। तो ही
और सिंगर को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है, जो ब्रिज का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? इज। तो यहां पर कनेक्टिंग लिंकिंग वर्ब है इज यहां पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। अब मान लीजिए, अब ये स्टेट बताता है, अगली जो इसकी डेफिनेशन में चीज कही गई है, इट टेल्स द स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज की स्टेट अवस्था बताता है। ही was a doctor, he was a doctor। तो was यहां पर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ये है लिंकिंग वर्ब। डॉक्टर क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। डॉक्टर क्या है? ये एक डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, और was यहां पर लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। और ये स्टेट बता रही है कि was ये पास्ट में था, पास्ट स्टेट की बात हो रही है, इसने इसकी अवस्था बताई, कब की बात हो रही है? तो पास्ट की बात बताई। तीसरी चीज ये बोलता है लिंकिंग वर्ब क्या काम करती है? इट टेल्स चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, ये किसी सब्जेक्ट की जो अवस्था है उसके बदलाव की भी बात करता है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे, यू आर being rude, you are being rude। तो being यहां पर ये चेंज की बात हो रही है। being बदलाव, मूड में बदलाव आ रहा है, यानी एक मूड में you are being rude। being यहां पर एक लिंकिंग वर्ब है, being यहां पर एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। बीइंग स्टेट ऑफ चेंज की बात कर रही है, स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी आपके व्यवहार में ये बदलाव आ रहा है। यू आर बीइंग रूड। तो ये थी लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब। इसके साथ ही वर्ब का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।